Hello friends, welcome back to my channel Logical निवेश। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे फिर से, और नेक्स्ट वीक में किस तरीके का फॉर्मेशन या पैटर्न बन सकता है निफ्टी में, या डायरेक्शनल आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, जानने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछला एनालिसिस देखते हैं। हमने जो 13 अप्रैल को एनालिसिस करा था, हमने उसमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में सेल का रिकमेंडेशन निकाला था। निफ्टी में हमने 17,900 के आसपास सेल बोला था, और बैंक निफ्टी में 42,800 के आसपास सेल बोला था। ये दोनों सेल का रिकमेंडेशन तो डायरेक्शनली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा लेवल है वो नहीं आया। जैसे निफ्टी ने आपका जो हाई लगाया 17,860 का ही लगाया ओपनिंग बेसिस में, और जो बैंक निफ्टी है इसने आपका 42,600 का लगाया। वहाँ से एक डायरेक्शनल नीचे आया, लेकिन ये जो हमारे लेवल्स थे वहाँ तक नहीं गया। निफ्टी में फिर भी क्लोज आया, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी 200-250 पॉइंट दूर था। तो हम इस ट्रेड को हम ये मानेंगे कि ये ट्रेड जो थे हमारे, ये वीकली उस पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए हैं, तो इनको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये ट्रेड वर्कआउट नहीं करें। अब हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अब कैसा ट्रेड निकल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी के अंदर ना बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, और थोड़ा सा अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निफ्टी में वीकली में हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये आपको इस फिगर से बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके फर्स्ट इस पॉइंट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, मेन होता है लेफ़्ट ये का, इस पॉइंट का। ये हमारा एक लेफ़्ट शोल्डर है, फिर ये हेड है, फिर ये हमारा राइट शोल्डर बना है। अगर ये इस शोल्डर का टॉप बन चुका है और ये इस लेवल को नीचे तोड़ देते हैं, तो बहुत बड़ी डाउनफॉल ला सकती है। तो जो हमारा ये लो बना था प्रीवियस, ये बहुत बहुत क्रूशल सपोर्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है निफ्टी के अंदर। अगर ये टूटा तो काफ़ी अच्छा फॉल आएगा निफ्टी के अंदर। और उसमें हम एक चीज़ और, अगर आपको पिवट या फिर कुछ एक एडिशनल उसमें डालें, तो जो ये हाई है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपर नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें लेफ़्ट शोल्डर हमेशा बोला जाता है कि बड़ा होता है राइट शोल्डर से। तो इसको इससे नीचे भी रहना चाहिए। तो और अभी तक ये नीचे भी है। आपकी जो कैंडल की फॉर्मेशन है वो भी एक, मैं इसको ऊपर खुला था, जो हाई है वही हमारा ओपन था, और वहाँ से डायरेक्ट वीकली फॉल आया नीचे। और हमने जो यहाँ पे ओपन करा था 17,634, और हमने क्लोज दिया है 17,624, यानी कि हमने एक बियरिश एनकल्फिंग पैटर्न भी बनाया है, जिसमें हम इस पूरी बॉडी को ओवर शेडो कर चुके हैं वीकली बेसिस पे। आप इसका ओपन देख सकते हैं, लिखा रहा है 1764, और यहाँ का क्लोज देख रहे हैं तो 10 पॉइंट से नीचे क्लोज भी करा है। तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न बना है इसके अंदर वीकली बेसिस पे। और आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली उसमें मैं दिखा चुका हूँ बनता हुआ। और जो हमने ये कैंडल का ब्रेकआउट दिया था स्ट्रॉन्ग, उसको पूरे नेक्स्ट वीक में पूरा ओवर शेडो कर दिया है। लेकिन जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक हम एक बार को मान सकते हैं कि एक बार नीचे टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, अगर हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भूल जाए। अब आप डेली उसमें आइए। डेली में क्या हो रहा है? डेली में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये बुलिश होता है। इसमें आप देखेंगे ये एक शोल्डर है लेफ्ट, ये आपका हेड है,
और ये आपका राइट शोल्डर बन रहा है, इन्फॉर्मेशन है अभी ये। तो 17,830 को क्रॉस करते ही इस फॉर्मेशन के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है 830 के ऊपर, तो ये फॉर्मेशन एक बार को एक्टिवेट हो जाएगी और उसमें हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे। और इसका लो यही है जो वीकली का शोल्डर का लो है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है एक तरह का ये जो बना है निफ्टी में। अब देखना है निफ्टी क्या करता है। अब हम ट्रेड वाइज सेटअप पे आते हैं कि ट्रेड में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए निफ्टी डेली में जो है ये एक यहाँ पे एक गैप लेवल था, उसको भर चुका है और काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है। अब इस साइडवेज चलने में हो क्या रहा है कि हम बार बार नीचे जा रहे हैं लेकिन वहाँ से ऊपर आ रहे हैं। ये जो 3 कैंडल पिछली रही हैं, 2 डाउनफॉल की कैंडल के बाद, ये बहुत ही छोटी रही हैं और हम एक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हैं। तो मेरा मानना है कि अब जहाँ पे भी ये रेंज क्लोज होगी, अगर हमने ऊपर की तरफ तोड़ा, अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, इसको जोड़ के इसको जोड़ दूं, अगर हम इस रेंज के ऊपर निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम ब्रेकआउट दे देंगे का बहुत बड़ा, और उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट वो यही रहेगा 18,200। 18,200 टूटते ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर 18,600 तक चला जाएगा। तो अगर ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है कहीं पे भी, मैं इन 2 लाइंस को आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ये लेवल और एक ये नीचे में आपका ये लेवल। इस लेवल के नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग या ऊपर कहीं भी क्लोजिंग आए, आपको उसी साइड में ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस आप उससे प्रीवियस कैंडल डे का क्लोज लगा सकते हैं, लो लगा सकते हैं, हाई लगा सकते हैं और ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता तो हमें कुछ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करनी चाहिए जो वर्कआउट कर सकती हैं। जब तक नॉन डायरेक्शनल को भी आप फिर एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शनल बना सकते हैं, तो वो इशू नहीं है। लेकिन अभी नॉन डायरेक्शनल में आपको जाना चाहिए और रेंज का ब्रेकआउट आपको खेलना चाहिए। तो अब इसमें ट्रेड क्या बनेगा, निफ्टी के अंदर बाय बनेगा, या तो हम 17,900 के ऊपर क्लोज दे दें। बाय होगा 17,900 पर के ऊपर, उसमें स्टॉप लॉस होगा हमारा, क्योंकि ये गैप लेवल फिल हो जाएगा उस टाइम तक, और जो हमारा यहाँ पे सिनेरियो आएगा उसमें उस कैंडल का लो ले सकते हैं। मैं इसमें कैंडल लो लिख देता हूँ और जो टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 18,150 का, और जो टारगेट 2 रहेगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि जो इसका मेजर आएगा यहाँ से इस पॉइंट तक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट हुए, 987 पॉइंट्स हैं, और इसको यहाँ से मेजर करेंगे हम तो मेरा मानना है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 18,500 तक जा सकते हैं बाय में। अब अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि हमें किसी भी वजह से 18,500 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, सेल 17,500 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, तो कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट
17,300 और सेकंड ये गैप लेवल होगा आपका टारगेट 17,200। ये तो आपके टारगेट होंगे निफ्टी के अंदर। इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैंडल क्लोज आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा रिट्राइव करके ऊपर आए तब शॉर्ट करें ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, तो वो चीज़ें थोड़ा देखना होगा। लेकिन एक क्लोज इसके नीचे या एक क्लोज इसके ऊपर चाहिए अब, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप वीकली में जाएंगे तो वीकली में जाएंगे तो इसमें जो इन्वर्टेड है, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखें तो इसमें इसने इस हेड को क्रॉस कर दिया है। अगर मैं इसको फिर भी मानूं कि ये कोई एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो उसमें ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये इसका राइट शोल्डर इन्फॉर्मेशन है। और अब हमें जो क्लोज है वो इस लाइन के नीचे यानी अप्रॉक्सीमेटली 39,500 के नीचे का क्लोज चाहिए, तभी ये जो डायरेक्शनल ट्रेड है वर्क करेगा इन्वर्टेड में। लेकिन इसमें ये इसके ऊपर जा चुका है, लेकिन इसमें भी हाई लो ओपन और जो हाई है वो सेम है। अगर हम डेली में जाएं तो डेली में यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। जो निफ्टी में है वो इधर जो है अगर आप देखें तो वो थोड़ा क्लियर नहीं है कि इसको आप जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर हम इसको लेफ़्ट शोल्डर माने और इस पूरे को हेड मानना पड़ेगा, फिर ये लेफ़्ट शोल्डर बन रहा है, राइट शोल्डर सॉरी। तो लेकिन ये ना इमेज थोड़ा प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इसमें डाउट है कि क्या ये हम उस फॉर्मेशन को मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो आपका बैंक निफ्टी है बहुत इम्पोर्टेंट आपके रेजिस्टेंस जोन से घूमा है। हमने इसमें थोड़ा ऊपर का लेवल लिया था, इसके लोअर लेवल से ही नीचे घूम गया है। अब इसमें भी सिंपल चीज़ ये है, 17 तारीख का जो कैंडल बना है ये बहुत बड़ी कैंडल है। इसका हाई लो जहाँ टूटेगा वहीं से आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। अब इसमें क्या हुआ है कि हमारी कुछ छोटे लेवल्स पे डिमांड और सप्लाई जोन है। जैसे कि ऊपर ये बहुत हमने एक वो बनाया हुआ है कि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो वहीं से घूमा है। नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये यहीं से घूमा था, फिर एक रेंज बाउंड हो गया। तो आप इस लेवल को ले सकते हैं कि 41, अगर 800 टूटता भी है तो 41,500 तक उसमें सपोर्ट जोन है। तो इसमें थोड़ा बफर रेंज आ रहा है दोनों साइड के अंदर, यानी ऊपर 42,800, नीचे में 41,500, ये प्रॉपर रेंज है इसकी। इसके ऊपर का कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब आपको क्लियर ट्रेड मिलेगा। अब हमने एक स्विंग हाई भी ऊपर निकाल दिया है। हमने इस स्विंग हाई को जब से तोड़ा है तो अब तक हमने इसके नीचे क्लोज भी नहीं दिया है। तो ये एक आपका पॉजिटिव साइन है कि हम जो ब्रेकआउट दिया है हमने पिवट का, उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहे हैं। और एक हमने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन भी बनाई है। लेकिन इसमें क्या है कि एक वेज फॉर्मेशन बन रही है। जो वेज फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट है, तो अब या तो एक डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल होकर के साइडवेज करेक्शन करेगा जिसमें टाइम करेक्शन होगा, या एक डाउनफॉल आएगा। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये करेक्शन भी ओवर माना जाएगा। इस लेवल के ऊपर निकलते फिर हम हो सकता है कि एक बार ऑल टाइम हाई को टेस्ट करें दोबारा। तो अब हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा ट्रेड बनेगा वो बाय बनेगा 41। अगर मैं इसका मिडल रेंज भी ले लूँ अगर, तो बाय होगा अबव 42,700। उसमें हम कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो हमारा टारगेट होगा इसमें सीधा एक सिंगल टारगेट होगा। वैसे तो ऑप्शन की वजह से 43,500 का भी रख सकते हैं, तो हम 43 लेकिन जो मेरा मेन मुझे लगता है टारगेट बनेगा वो हमारा 44,000 के अप्रॉक्सीमेटली बनेगा। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है और अगर हम इसको सेल करते हैं तो हम सेल करेंगे इसको, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ये और ये थोड़ा बहुत टाइम यहीं स्पेंड करता है तो मुझे लगता है कि ये नीचे ही जाएगा। तो हम 41,700 के नीचे क्लोज दे देता है। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वीकली कैंडल पे हमने एक सपोर्ट जोन बनाया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो मेरा 42,100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट भी मेरा एक गैप फिल रहेगा, तो ये 40,000 तक जा सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरे ये ट्रेड होंगे, दोनों साइड के ट्रेड्स हैं। हम थोड़ा ऊपर के जोन में है, एक रेजिस्टेंस जोन में है जो एक ब्रेकआउट जोन की तरह भी काम कर सकता है, तो इसमें ब्रेकआउट ट्रेड भी आ सकता है। और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमें नीचे के साइड में प्ले करना चाहिए कि नीचे जाएगा और वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।